की डेट के बाद दोबारा हेयरिंग का मतलब है कि केस जो है ये फाइनल स्टेज पर है। इस जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से एसपीओज़, डिसंगेज्ड एसपीओज़ या बीडीसी एसपीओज़ भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह वाली जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहाँ पर, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कल कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी, तो उसकी इन्होंने यहाँ पर बात की है और काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एसपीओज़, डिसंगेज्ड एसपीओज़ और बीडीसी एसपीओज़ के लिए जो है वो बताया हुआ है। तो ये हम आपको एक वीडियो के ज़रिए आगे दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज़ और जम्मू कश्मीर के हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हमारे जो एसपीओज़ का केस जो काफ़ी टाइम से ऑनरेबल हाई कोर्ट के निगरानी में चल रहा था और आज हेयरिंग थी। सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज बिजली का जो क्राइसिस है, बड़ी उम्मीद थी कि आज हमारा जो एसपीओ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं और उनको आज इंसाफ मिलेगा। केस हमारा प्रॉपर टाइम पे लगा हुआ था और थोड़ी जो बेस होनी थी वो हुई। अब अगली जो डेट है 27 तारीख को फिर मिल चुकी है हमें, यानी एक हफ्ते के बाद रिप्लाई। सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद आज जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, बार एसोसिएशन के जो प्रोटेस्ट की वजह से वो अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से बेस कंप्लीट नहीं हो सकी और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मैटर है वो एक हफ्ते के लिए आगे गया है। यानी अगले हफ्ते 27 तारीख को हमें फिर से डेट मिली है और जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म की हालात पैदा कर दी गई है, ऐसे लगता है कि इमरजेंसी जैसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर। एक तरफ से हमारे एसपीओज़ भाई शहादत दे रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट बार बार जान देती है। मैं बड़ा दुख मुझे होता है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए, रिप्लाई होने के बाद बदकिस्मती कुछ हमारी भी है कि आज कुछ हालात ऐसे बन गए कि गवर्नमेंट एडवोकेट अवेलेबल नहीं हो सके। उस वजह से एक हफ्ते के बाद हमारी दोबारा हेयरिंग होगी और उस दिन बेस होंगे कंप्लीट। अब ये तो हम मान के चलेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मैटर है वो अब फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि एमएचए ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली भी गया था और वहाँ पर भी मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफिस में जाकर पता किया था और जिस तरीके से हम हाई कोर्ट में चल रहे हैं और उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओज़ को बहुत जल्द इंसाफ जो है मिलना चाहिए था, मगर कुछ परेशानियों की वजह से अब वैसे भी आज बेस होना था, बेस तो हुई, मगर जो गवर्नमेंट के एडवोकेट अवेलेबल नहीं हो सके। और फिर भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हमें फिर से डेट मिल गई। यानी जज साहबान ने ये बताया कि अगले हफ्ते फिर इस पर बेस होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को इंसाफ मिलेगा। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी समझता हूँ कि इस वक्त आप परेशानी में हैं। हर एक की नज़रें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है और मैं भी आपसे ज़्यादा इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मैंने भी आपके इस जंग में, आपके इस हकूक़ के लिए जो मेरे से हो सका मैंने भी आपके साथ किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरती। बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको बुनियादी सहूलियात से जो लोग महरूम हैं,
उनका दुख दर्द समझ में ही नहीं आता। जिस तरीके से आज का जो मैं बताऊंगा, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा माहौल देखने को हमें मिला जहां पूरे जम्मू कश्मीर को गुप्त अंधेरे में डाल दिया गया है। इससे ये मिसालें ताज़ा होती है कि जम्मू कश्मीर में शायद अंग्रेजों का राज फिर से आ चुका है। आप देखिए कि महकमा पीडीडी, जिसमें डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तानाशाही देखिए, आर्मी को बुला के तमाम ग्रिड स्टेशंस के ऊपर आर्मी को लगा देना, मुझे लगता है ये बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारी गरीब जनता ने कौन सा गुनाह किया? आज हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन थी, इसी वजह से एक हफ्ता आगे हमें भी आगे जाना पड़ा। दूसरी तरफ से जो डिसेंगेज एसपीओज है हमारे, उनके लिए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है, नोटिस इशू हो चुके हैं, और डीजी साहब के लिए भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए भी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने ऑलरेडी 2 महीने पहले डीजी साहब को रिपोर्ट के लिए एक लेटर मांगा है, पूरी डिटेल। और वीडीसी एसपीओज, डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज, जिनके लिए आज भी हमने संघर्ष किया, 31 दिसंबर तक उनको एक्सटेंशन दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं कहना चाहता हूं, जो लीडर हमारे हैं, आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये वही लीडर हैं जो हर 6 साल के बाद नमूदार होते हैं। सेवा सिंह बाली पिछले 7 साल से चीख कर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी को खत्म किया जाए। आज कोई लीडर जाता है, वो बोलता है मुझे 50 से ज्यादा सीट चाहिए, कोई बोलता है मुझे दफा 370 बहाल करना है, कोई बोलता है मुझे 98 लानी है। मैं कहना चाहता हूं उन सभी लीडरों से, पिछले 70 साल से आपने ये सब कुछ किया, और आज लाखों हमारे नौजवानों के कत्लेआम आपने करवाए। हमारे कश्मीरी मेरे भाई, नौजवान भाइयों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा आप लोगों के इन जज्बाती बयानों की वजह से। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर के गरीब युवा ने, पढ़े लिखे युवा ने, यूथ ने कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए उनको अपने हकूक के लिए हमेशा सड़कों पर आना पड़ रहा है? ये कौन सा जमहूरी मुल्क का हम डंडोरा पीट रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो चुका है, और यहाँ पर जो आज बात करता है, जो सच्ची बात करता है, जो लोगों की बात करता है, उसको देशद्रोही का टैग लगाने से भी ये लोग गुरेज नहीं करते। और मैं बताना चाहूंगा, आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, मैं उन लीडरों से बताना चाहता हूं, आप अपनी बात तो जगह में, हर जगह में लोगों को सुना रहे हो, लोगों की बात कौन सुनेगा? मैंने आपको बोला जम्मू कश्मीर लद्दाख में 40,000 एसपीओ हैं जो शहादत कर दे रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? क्यों सांप सूंघ जाता है? डिसेंगेज एसपीओ की बात क्यों नहीं करते हो? डेंटल सर्जन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 4,000 युवा ट्रेनिंग करके घरों में बैठे हैं। वीडीसी एसपीओ को आप गुमराह कर रहे हो, वीडीसी मेंबरान को आप गुमराह कर रहे हो। और तमाम, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर की बात बताऊं, बाकी डिपार्टमेंट्स में जो एनएचएम एम्प्लॉइज, जो कोरोना वायरस के दौर में जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को
जोखिम में डाला, अपने परिवार को जोखिम में डाला, उनको आपने मजबूर कर दिया सड़कों पर बैठने के लिए। मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूं और देश की राजधानी में मैंने इनकी आवाज को उठाया। पूरा देश इनकी मजबूरी और इनकी परेशानी से जागरूक है। पूरे देश के सामने पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 एसपीओ के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे रनिंग एसपीओ हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी हेयरिंग आज थी। कहीं मेरे डिसएंगेज एसपीओ भाइयों को यह पता नहीं है कि आज हेयरिंग किसकी है। ये अपने आप को इनको पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिन पहले इनकी जो डिसएंगेज एसपीओ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने पिटीशन फाइल की, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार लिखा। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर कुछ दिन पहले इनकी पिटीशन फाइल हुई है। उसके बाद सेक्रेटरीट से जो होम मिनिस्टर साहब से लेटर आया था, उसका सेक्रेटरीट से भी इनका लेटर इशू है पुलिस हेडक्वार्टर के डीजी साहब के लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर इशू किया है, जिसमें डिसएंगेज एसपीओ के जो लिस्ट हमारे पास आई थी वो हमने आगे प्रोवाइड की है। उस पर प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है। डिसएंगेज एसपीओ की पिटीशन अलग है और रनिंग एसपीओ की पिटीशन अलग है। जो रनिंग एसपीओ हैं उनका जो मैटर है वो फाइनल स्टेज पर है। यानी आज जो हेयरिंग हुई, अगर बिजली की वजह से गवर्नमेंट एडवोकेट प्रोटेस्ट पे नहीं होते, यानी उन्होंने उनकी सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया था भारत सेशन में, अगर वो होता तो आज हमारे बेस कंप्लीट हो सकती थी और कुछ दिनों के बाद जजमेंट आ जानी थी। अभी उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। 1 हफ्ते के बाद हमें फिर डेट मिल गई, उस दिन बेस होंगे। बेस होने के बाद इनकी जजमेंट आ जाएगी। जो रनिंग एसपीओ हैं, उसके बाद जो डिसएंगेज एसपीओ की बात करें, उनकी भी पिटीशन फाइल हो चुकी है, नोटिस इशू हो चुके हैं और उसके लिए जो भी डेट फिक्स होती है वो आगे डेट फिक्स होगी। पहले इसका रिप्लाई आएगा। एक प्रोसेस होता है, कोर्ट का भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रॉपर चैनल काम चलता है। और ये मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहबान का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर से डेट रखी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी जो केस होता है उसकी डेट, मतलब आज एक डेट के बाद दूसरी डेट में कम से कम 1 महीने का वक्फा रखा जाता है। 1 हफ्ते की डेट के बाद दोबारा हेयरिंग का मतलब है कि केस जो है ये फाइनल स्टेज पर है, इसकी बेस होनी और बेस के बाद किसी भी वक्त इनकी जजमेंट आ सकती है। डिसएंगेज एसपीओ और वीडीसी एसपीओ का जो मैटर है वो अलग है, उनकी पिटीशन अलग फाइल हुई है, वो भी हमने शेयर किया है। जो नोटिस इशू है